जय हिंद। देखिए, आज ब्लड में, हमारे शरीर में ब्लड किसके माध्यम से घूमता है, शिरा और धमनी का क्या कार्य होता है, शिरा में किस प्रकार का ब्लड जाता है और धमनी में किस प्रकार का ब्लड जाता है। देखिए, हमारे शरीर में सर्कुलेट, आपका ब्लड जो होता है सर्कुलेट करता है। आप जब किसी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन। इसी प्रकार हमारे हृदय से बॉडी तक जो ब्लड जाता है उसमें क्या होता है, हमारे शरीर में ब्लड का सर्कुलेट होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है एक जगह से दूसरी जगह। इसको रक्त परिसंचरण यानी कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। इसको सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखा था, विलियम हार्वे वैज्ञानिक एक थे जिन्होंने सबसे पहले देखा था कि रक्त का परिसंचरण किस प्रकार होता है, कैसे होता है। आप देखिए, हम लोगों के अंदर जो ब्लड घूमता है वो किसके माध्यम से घूमता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम से, बंद रक्त परिसंचरण के माध्यम से। अगर आप लोग देखते हैं नलिका नहीं हो, मतलब कि नली वाहिनी नहीं हो, तो ब्लड जाएगा तो वो एक दूसरे कहीं से फटता हुआ चला जाएगा, तो इस एक प्रेशर से नहीं जाएगा। और हमारे ब्लड जो शरीर में ब्लड की गति होती है वो प्रेशर से होनी चाहिए, नहीं तो आदमी एक नहीं चल पाएगा। इसी प्रकार आप लोग देख ये वीडियो 1 मिनट की स्क्रिप्ट करके नहीं देखना, क्योंकि एक मिनट बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो इस वीडियो हम शुरू से भी स्टार्ट करें, और आप लोग सोचते हैं धमनी और सीधा स्टार्ट, इसके बाद हम धमनी और सीधा स्टार्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा पहले बेसिक हो जाए। और ये ब्लड की ओपन और क्लोज और मिक्स का मतलब आप जान लीजिएगा। हमारा जो मानव शरीर होता है, कुछ जीव होते हैं उनमें ब्लड नलिका के माध्यम से घूमता है, जो कि एक क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। क्योंकि आप देखिए, अगर आपको कह दिया जाए आप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं घूमेगा तो आपका ब्लड नहीं जा सकता ऊपर तक। और ओपन ब्लड ग्रुप में क्या होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि उसमें ब्लड नलिका से नहीं बहता, खुले में बहता है। आप ऐसे पूरे शरीर में कभी इधर से कभी इधर से कभी तिलचट्टा वगैरह में देखा, सिस्नाइल वगैरह में उसमें नलिका नहीं होती, उसमें रख दीजिएगा पैर, कहीं पीछे हो जाते हैं तो उसमें देखना कभी ब्लड प्रेशर से नहीं निकलेगा, मतलब कि ब्लड बहुत देर बाद निकलता है, क्योंकि उसमें नलिका वाहिनी नहीं होती है, मतलब कि उसमें कोई प्रेशर नहीं होता है। किसमें, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। लेकिन हम लोग जो हैं उनमें ब्लड क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से बहता है। अगर ये नहीं बहेगा तो नलिका के माध्यम से नहीं बहेगा तो हमारा शरीर में ऊपर तक नहीं जा सकता। उनमें होता वो गोल होते, जिनमें देखिए अगर इनका कंकाल बाहरी हिस्से में इसलिए होता है क्योंकि इनके अंदर अस्थियां नहीं होती हैं, इसलिए इनके जो ब्लड होता है वो अंदर घूमता रहता है, मतलब नलिका के माध्यम से नहीं घूमता है, अंदर इनके शरीर में वो भी बहुत ही कम मात्रा में बाहर निकलता है। तिलचट्टा वगैरह का कभी देखा होगा। और हम लोगों में अस्थियां अंदर होती हैं और बाहर चमड़ी मांस वगैरह होता है। इसी माध्यम से हमारा रक्त किसके माध्यम से बहता है, नलिका के माध्यम। और मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, मिक्स्ड में देखिए जो आप मछली वगैरह देखते हैं, मछली के पूंछ और फ्लेवर पंख वगैरह में देखेंगे, उसमें आपका ब्लड नलिका के माध्यम से जाएगा। लेकिन पूरी शरीर में किससे जाता है, खुले मतलब ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम से जाता है, खुला रक्त परिसंचरण के माध्यम से जाता है। किसी में मछली, मेढक वगैरह में इसी माध्यम से जाता है। आप लोग अगर कहीं देखे होंगे, जिस माध्यम से अगर मुर्गा काटेंगे तो उसकी जब 2 काटेंगे ये कट जाएंगे तो बहुत तेज से प्रेशर से बता है। जब आप मछलियों को काटेंगे तो बहुत धीरे 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 गिरेगा, क्योंकि उसमें किसके माध्यम से बहता है ब्लड, मिक्स्ड सर्कुलेटरी सिस्टम के माध्यम। और हम लोगों के उसमें मुर्गा वगैरह के उसमें किससे बहता है, तो वो क्लोज बंद सर्कुलेटरी सिस्टम से बहता है। किससे, क्योंकि उसकी नलिका, आप लोग देखते होंगे, आप प्रेशर क्यों नहीं बनता, आप कहीं एक मोटका पाइप ले लीजिएगा, उससे पानी निकालिएगा, थोड़ा पानी निकालिएगा तो वो जाएगा कम और रह जाएगा रास्ते में ज़्यादा। और कहीं उसकी जगह एक शटर, पतली सी शटर, उससे प्रेशर मारेंगे, बहुत तेज प्रेशर देगा। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में है कि अगर इसको, अगर आपको समझना है कैसे होता है, आप खुले में 1 बाल्टी पानी फेंक दीजिएगा, उसको पैर से माने क्या प्रेशर बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं।
तो इसीलिए इस हम लोगों में एक प्रकृति ने बहुत होशियारी की थी। पता नहीं कि यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकला था, जिसने समझ गया नहीं इनमें प्रेशर बढ़ाना है तो नलिका जरूर, पाइप जरूर लगाना है। ये आपका पाइप, इससे जब पानी फ्लो करेंगे तो बहुत प्रेशर से निकलेगा, ऐसे खुले फेंक देंगे तो प्रेशर से नहीं जाएगा। ये प्रकृति की देन है, बहुत ही इंटेलिजेंट था वो, जिसने पता नहीं किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ था। ये प्रकृति है। तो अब इसके बाद आप लोग इसका इतना क्लियर हो गया ये क्या होता है। तो ये ब्लड परिसंचरण, इसको सबसे पहले किसने देखा था? विलियम हार्वे ने देखा था। इसने विलियम हार्वे। हमारे यहाँ ब्लड वेसल्स होते हैं, क्या? ब्लड वेसल्स होते हैं, जिसे कहते हैं रक्त वाहिनी। इस आपका ये रक्त वाहिनी रक्त नलिका है। इसकी रक्त नलिका क्या बंद रहेगी? ठोस तो रहती नहीं, अगर ठोस रहेगी तो रक्त ही नहीं निकलेगा। तो इसलिए इसके अंदर ये मतलब इस खोखली होती है। तो इस खोखली अंदर की भाग को क्या कहते हैं? ल्यूमन कहते हैं, ल्यूमन। अगर ये ल्यूमन होता, इसकी देखिए कोलेस्ट्रॉल का जो मात्रा होती है 180 से 200, जो खाएगा ससुरा सबसे ज़्यादा, कभी मोटा होकर उससे सबसे ज़्यादा हार्ट अटैक है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा उसकी चर्बी पड़ती है। तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर में 200 से 180 और 200 के बीच में होनी चाहिए। इससे ज़्यादा हो जाएगी तो ये जो नलिका है चपक जाएंगी और आपकी मृत्यु, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं हो पाएगी, तो इससे हो जाएगी। इसलिए हमें इतना खाना चाहिए किसी दूसरे का कि हमारे शरीर में बेचारा नुकसान ना हो। ये आप ध्यान, खाएगा ससुरा काजू बादाम धोसड़िया आ जाएगा, तो उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 180 और 200 के बीच में होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा, थोड़ा बड़ा ज़्यादा हो गए चलती, अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा हो गए तो या तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, तो मर जाएगा ऐसे उसके, क्योंकि उसकी चर्बी पड़ जाएगी, ब्लड सर्कुलेटरी हो जाए। अगर ये नलिका है ये अंदर से पूर गई, मतलब कि पूर गई, समझ, CBSE बोर्ड वाले समझ, हिंदी मीडियम वाले समझ जाए, पूर गई तो समझो कि ब्लड जाने में उसको दिक्कत होती है। तो ये इसी प्रकार आप लोग इतना नहीं दबा के खाइएगा शादी विवाह में कि आपकी दूसरे दिन चर्बी पड़ जाए। खाइएगा, थोड़ा खाइएगा, और नाले में बहुत ज़्यादा नहीं, और वो चीज़ नहीं खाइएगा जिससे आपकी बॉडी में थोड़ा खराबी हो। तो आप लोग ये समझ गए। अब बात करते हैं धमनी और सिरा क्या होता है। आर्टरीज वेन्स। आर्टरीज वेन्स क्या होता है और धमनी क्या होती है? धमनी की सबसे अच्छी परिभाषा है, ये हार्ट से बॉडी तक ब्लड को सर्कुलेट करते हैं। किसके माध्यम से? नलिकाओं के माध्यम से ब्लड सर्कुलेट करता है। मतलब कि इसकी सबसे अच्छी परिभाषा आपसे बता दिया। तो ये ऐसी नलिकाएं होती हैं जो कि अपने हार्ट से और ये बॉडी तक जो नलिकाएं रक्त को पहुंचाती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। आप लोग एक बार और देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, वह नलिकाएं जो हार्ट से बॉडी तक रक्त को पहुंचाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। और सिरा में इसी प्रकार जो बॉडी से हार्ट तक लाए उसे सिरा कहते हैं। इसी प्रकार आपका हार्ट, ये आप समझ गए। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट आपकी परिभाषा क्या है? जो वह नलिका जो हमारे हृदय से बॉडी तक रक्त को पहुंचाए उसे हम धमनी कहते हैं। धमनी मतलब इसमें ये इसका प्रेशर कितना होता है? 120 से बहुत तेज प्रेशर मारेगा। इसमें देखिए, इसमें अगर तेज नहीं प्रेशर होगा तो पता लगा प्रेशर को पहुंचाना था तेजी, पूरे शरीर में पहुंचाना था, पूरे बीच में रुक गया। तो इसलिए इसमें प्रकृति ने बहुत होशियारी किया है। उसने सोच लिया है अगर प्रेशर नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा काम, इसलिए उसने प्रेशर कितना दे दिया? 100। अभी बता देंगे 120 कैसे निकाला जाता है। इसके बाद ये मोटी होती हैं। पता लगा इसकी ऊपर चमड़ी प्रेशर से मारा, पूरी चमड़िए फाड़ के बाहर निकल गया। तो इसलिए प्रकृति ने बहुत होशियारी किया था, उसने हमारे कहाँ पर डाल दिया? अंदर साइड बॉर्डर। आप लोग जो बाहर देखे कहते हैं हमारा बहुत खून है, बहुत तगड़ा हो गया, अब हमसे क्या खाने के? बाबू ये खून नहीं है, ये ऊपर आपका रक्त नहीं बह रही, नलिका जो दिख रही है नीली रंग की, काली रंग की, हल्की, ये आपकी धमनी है। प्रकृति ने अगर होशियारी नहीं किया होता तो ये फाड़ के बाहर निकल आती। इसलिए उसने क्या दिया? अंदरवा साइड
धमनी दे दिया, और इसकी क्या होती है, मोटी नलिका होती है, जिससे कि बहुत तेज प्रेशर मारेगा हमारे शरीर में पहुंच जाएगा। इसलिए ये कहाँ पर होती है, ये बॉडी के काफ़ी अंदर गहराई में होते हैं। हमने लिख दिया नहीं, गहराई में। इसने प्रकृति ने क्या किया था, इसको गहराई में डाल। ये ससुरी लड़की सब कहेगी ये काट लिए, कुछ काट दिया। अरे ससुरी की ये धमनिया का कट रही है, सीधे का कट रही, धमनिया काट, तब पता चलेगी ये क्या चीज़ है। जब पूरा ब्लड प्रेशर से निकल जाएगा तो आए लगेगी 2 दिन में। तो ये जो लड़कियां से कह नहीं कि हम अपना हाथ जो काट ले, और अच्छे से काटना, कचाक कचाक काटना, तो इसलिए ताकि आपकी धमनी कट सके। तो ऐसा नहीं करिएगा कि आप किसी दूसरे को दुख दिए। आप वहाँ पर क्या काट लेते, सीधा काट के दिखा देते हमने काट लिया। वो किस तरह का ग्रुप होता है, थोड़ा उस टाइप का होता है, खराब टाइप। और इसमें मतलब कि नो वाल्स होते हैं, नो वाल्स होते हैं। प्रकृति ने सोच लिया कि ससुर तुम पर इतना पैसा क्यों खर्चा करें, इसलिए इसको इतना प्रेशर दे दिया कि मारेगा ससुर, ब्लड वो हृदय की पंप मारेगा तो 120 की रफ्तार से जाएगा, और ससुर दोबारा आ ही नहीं पाएगा। इसलिए प्रकृति ने इसमें वाल नहीं लगाया। अगर वो वाल इतना, उसके पास पैसा थोड़ा था प्रकृति के पास कि आप पर पैसा खर्चा करे, वो भी बहुत होशियार था, वो ऐसे काम पर खर्चा करेगा। लेकिन ये हमारे समझाने की ट्रिक है, आप लोग इस पर नहीं जाइए, आप लोग समझने की ट्रिक है कि आप इसमें जो धमनी होते हैं इसमें नो वाल्स होते हैं। इसमें ब्लड जो होता है वो 120 के प्रेशर से जाएगा, तो ये आपकी धमनी हो गई। प्रेशर से नहीं जाएगा तो मरिया के वहीं पर रुक जाएगा। और ये काफ़ी मोटी होती है। आप लोग जो ऊपर हवा से देख लेते हैं नहीं, तो कहते हैं हमारे बहुते ब्लड है, तो आपका ब्लड वो नहीं है, वो आपकी सिरा है। धमनी हमारे प्रकृति ने इस देख के ये बनाया है कि अंदरवा बना ताकि चीर के निकल ना सके, नहीं बहरे कर देगा दूसरे दिन ब्लड। जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, इतना शुद्ध भी नहीं कि लड़की देखा वहीं पर मुंह धो के अरे हम तो चमकने लगे। बाबू शुद्ध का मतलब ये है कि इसमें ऑक्सीजन बह रहा है। क्या ऑक्सीजन के साथ फ्लो करके तब ये आपके बॉडी तक पहुंचा रहा है। ऑक्सीजन नहीं होगा तो आपका ब्लड काम नहीं करेगा उतना ज़्यादा। इसलिए इसमें ये सबसे पहले देखिए, इसके पिछले वीडियो में अगर आप लोग नहीं देखे तो उसमें हार्ट बता दिया किस प्रकार आपका कैसे ये ऑक्सीजन पहुंचाती है, कहाँ तक कैसे क्या फ्लो करता है, तब आपका ब्लड क्या वही है। तो इसमें किस प्रकार का ब्लड बहता है, धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त ऑक्सीजन मिला हुआ। पता लगे हमने कह दिया शुद्ध रक्त बहता, दूसरे दिन ससुरी को काट दिया नसवे को, और जहाँ देखा लड़की मुंह धो के चमकने लगी, अरे बाबू भैया करने लगे। अरे ससुरे वो इतना शुद्ध नहीं है, वो शुद्ध इसलिए कि उसमें ऑक्सीजन मिली है। तो आप इतना कॉमन सेंस लगाइएगा कि वो ये शुद्ध नहीं बता रहे पीने को पानी जैसे एकदम चम्मा होगी, वो इसलिए बता रहे हैं कि उसमें ऑक्सीजन मिला जो हमारे शरीर को चाहिएगा। इसके बाद इसमें देखिए एक अपवाद है। अपवाद क्या है, अपवाद फुसफुस धमनी। बाबू फुसफुस धमनी में शुद्ध रक्त बहता है लेकिन इसमें अशुद्ध बहता है। यह आपकी कंसेप्ट की कमी। हमने इसके पिछले वीडियो में हार्ट के बारे में बता दिया किस प्रकार बहता है। जो आपका देखिए सबसे पहले वेना कावा से आपका ब्लड आता है जो कि किस प्रकार का अशुद्ध होता है। ये किस में जाएगा, एक नीले में जाएगा, आलिंद से किससे प्रेशर, फुसफुस धमनी। ये वही ब्लड होता है जो कि ऑक्सीजन तो इसमें मिला नहीं होता, तो वो ब्लड कहाँ जाता है, ये देगा सबसे पहले फेफड़ा को, ये चच्चा जल्दी से में ऑक्सीजन मिला हमको दे, फिर ये ऑक्सीजन दे के वहाँ से आएगा फिर हार्ट में। लेकिन एक तरफ से इसमें कहाँ से जाता है, वेना कावा के माध्यम से ब्लड आता है, वो अशुद्ध ब्लड होता है। कैसा अशुद्ध ब्लड, वो आएगा सीधा फुसफुस धमनी से कहाँ तक जाएगा, फेफड़ा पर। फेफड़ा की हृदय का ए चच्चा जल्दी से ब्लड ऑक्सीजन मिला के हमको दे, तो क्या फेफड़ा जल्दी से ऑक्सीजन मिला के ले पकड़ा बबुआ, ये ऑक्सीजन पूरे शरीर में फ्लाग दे फ्लो करा देगा, ले पूरे शरीर को चला। तो किसका काम होता है, हार्ट का काम। और पंपिंग करने वो मतलब कि ऑक्सीजन मिलाने का काम किसका होता है, फेफड़ा का। तो आप लोग ये अपवाद नहीं, आपके कंसेप्ट की कमी है। आप लोग एक बार जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा तो आप लोग समझ गए अपवाद इसका क्या होता है। फुसफुस धमनी आर्टरी वो मतलब कि
फुसफुस धमनी। तो आप लोग यहाँ पर ये दिमाग लगाना, ये आपको जब फुसफुस धमनी कहीं पर आ जाए तो अशुद्ध रक्त बहता है, लेकिन वो कैसा बहता है कि वो कहाँ से जाता है, हृदय से फेफड़े तक जाता है, उसे हम उसमें अशुद्ध, फिर वो शुद्ध होकर एक तरफ है। अब देखिए ये आपका इतना क्लियर हो गया, आप लोग समझ गए होंगे। अब ये सिरा की बात है, वेन्स, ये क्या होता है, ये बॉडी से हार्ट तक, आपके बॉडी से ससुर सगहाँ से हर जगह से घसीट के लगे, चल ससुर चल चल जल्दी, हमारे चच्चा बुलाए हैं, तो मतलब कि हमारे बाबू बुलाए हैं, चल जल्दी से। ये कौन लिवा खिलाता है, सिरा। ये सारी जिम्मेदारी हार्ट किसको दे देता है, सिरा को। ए बाबू जा जल्दी से लिवा के सबको ला, तो ये आएगा सबको सिरा लिवा, ये चलो 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 चलो। अब ये आ गया, ये आपको समझने के लिए है ये, तो ये किसकी बात, ये बॉडी से पूरे शरीर से हार्ट तक कौन लाता है, सिरा लाता है। क्लियर हो गया। इसके बाद इसमें प्रेशर कितना होता है, 180 सिर्फ होता है, 80 प्रेशर। ये आपके जो ऊपर दिख रहे हैं, जिसको आप देख के घमंड कर हमें बहुत ब्लड है, हमें क्या कर रहे हैं खा के, अरे ससुर वही सीधा है। अब इसमें प्रेशर कितना होता है, इसमें प्रेशर आपका होता है 80। अब देखिएगा यहाँ पर प्रकृति ने एक होशियारी क्या किया कि यहाँ पर आपका प्रेशर कम होने से पता लगे ब्लड, आपका ब्लड गया पाँव की तरफ और ब्लड जाके वहीं रुक गया, वहाँ से प्रेशर इतना नहीं लग रहा कि हमारे यहाँ हृदय तक आ सके। तो बाबू इसने प्रकृति ने क्या किया, यहाँ तो पैसा खर्चा करना पड़ेगा, तो प्रकृति ने यहाँ पर वाल्स लगा दिया। एक बार नीचे से प्रेशर मारेगा, ऊपर वे आके रुक गया, अब फिर रुक गया, फिर प्रेशर मारेगा, फिर आप लोग देखिए हैंड पाइप, अब मतलब कि जो आप गांव में इस्तेमाल करने पाइप, उसमें एकदम हुमच के मारिएगा, तो वो हुमच के मारेगा और पानी ऊपर कर दे, वो पानी फिर तो नीचे नहीं जाएगा, तो वहां पर क्या होता है, वाल्स होता है, फिर मारेगा, फिर ऊपर फेंक दे। इसी प्रकार पानी, आप साइकिल में जब हवा भरते हैं, एक अच्छा उदाहरण आप लोग सब लोग इस्तेमाल कर, स्टूडेंट लाइफ में सबको इस्तेमाल करता है, उसमें देखिए हवा भरते हैं, जो छुच्छी होती, छुच्छी आप लोग समझ जाइए छुच्छी क्या होती है, छुच्छी से हवा भरेंगे, जब छुच्छी से हवा भरेंगे तो हवा तो जाएगी लेकिन वापस नहीं हो पाएगी, वहाँ क्या लगा होता है, वाल से लगा होता है। लड़की सन ये सबसे ज़्यादा देखेगी किसमें, अगर उसका वाल्व फट गए तो इतना दिमाग नहीं लगा, फिर वहाँ पर वाल्व से लगा होता है, इसलिए उसकी हवा नहीं निकलती है। तो ये ध्यान करना बाबू, ये समझने की चीज़ है। उसका प्रेशर इतना कम था कि 80 था, इसलिए प्रकृति ने होशियारी यहाँ पर की, क्या किया, वाल्व से लगा के अच्छा कर दिया। पता लगा यहाँ पैर में, अरे ससुरा ऐसे मर जाने लगा, वहीं पर मर जाने लगा, तो इसलिए प्रकृति ने क्या, जो एक बार प्रेशर मारेगा तो उतने में वो एग्जेप्ट कर लेगा, फिर प्रेशर मारेगा फिर एग्जेप्ट कर लेगा, उसी प्रकार बढ़ते बढ़ते वो आ जाएगा हमारे हार्ट तक। तो आप लोग समझ गए इसमें प्रेशर कितना होता है, 80 होता है। ये त्वचा के नीचे, ये खास अपनी स्किन से जिसे गोरा करने पर लगे हो, इसके ठीक है नीचे होता है, जो आप लोग देख के घमंड कर लेते हमारे बहुत ब्लड है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसके ठीक नीचे, स्किन के नीचे क्या होता है, स्किन के नीचे हमारी सिरा होती है, ध्यान रखना, इसमें वाल्स होते हैं जी। आप एक ये डायग्राम देखे नहीं, मान लिया इधर से गया ब्लड, अब यहाँ पर आ गया, अब ये वापस तो होगा नहीं, फिर ऊपर मारेगा, फिर यहाँ पर, इसी प्रकार ये चला। इसमें नो वाल्स होते हैं, और वाल्स किसमें है, तो धमनी में वाल्स नहीं होते हैं। इसके बाद ये पतला रंग होता है, इसका नीला रंग दिखता है, ये जो ऊपर दिखता है ना नीला नीला रंग, जिसे आप देख के वो कर रहे थे, वही आपका सिरा है, इसका पतला रंग होता है। इसके बाद इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, कैसा, अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिला हुआ रक्त बहता है हमारे बॉडी में। आप लोग देखे होंगे जो धमनी जब कटती तो उसमें अशुद्ध रक्त बहता है, आप लोग पहचानने पे उसमें, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से आती है और वो किसको पहुंचाती है, हार्ट को। हार्ट वेना कावा के माध्यम से हृदय को देता है, हृदय किसको देता है, फेफड़े को देता है, फेफड़ा क्या करता है, ऑक्सीजन मिला के हार्ट को देगा, हार्ट पूरे बॉडी में दे देता है। तो आप लोग समझ गए अशुद्ध रक्त किसको क्या कहते हैं। इतना वो पीने योग्य नहीं, इतना ध्यान करना, जो आप लोग पीने लगेगी अशुद्ध, इसको शुद्ध मान के पीने लगे गंगा जल जैसे, इतना ध्यान करना। इसमें भी एक अपवाद है बाबू, यह अपवाद नहीं, आपके कंसेप्ट की कमी है। ये क्या कमी है, फुसफुस सिरा,
ये आपका फुसफुस सिरा, जब आप फेफड़े से देखिए जब हार्ट तक आता है तो वो फुसफुस सिरा होता है। क्या फुसफुस सिरा, तो इसके माध्यम से आपका ब्लड कैसे आता है, तो वहाँ पर आपका ब्लड शुद्ध आता है। आप लोग कहेंगे नहीं इसमें सर अशुद्ध, ये तो आपका सीधा अशुद्ध ब्लड देता है, वो आपकी कंसेप्ट की कमी है बाबू, इतना ध्यान रखना। तो आप लोग ये आप समझ गए होंगे कि फुसफुस सिरा में अशुद्ध रक्त नहीं बता, शुद्ध रक्त बता है। वो फेफड़े से कहाँ तक आता है, तो वो फेफड़े से आपके हृदय तक आती वो नलिका, उसे हम फुसफुस सिरा कहते हैं। तो आप लोग समझ गए, इतना आप लोग को क्लियर हो गया। तो आप लोग एक बार और देख लीजिए, हृदय मतलब कि बॉडी तक आपके शरीर को पहुंचाता है कौन, धमनी, इसके माध्यम से। इसका प्रेशर 120 बहुत तेज प्रेशर होता है। गहराई में ये नलिकाएं होती हैं, इनमें नो वाल्स होता है क्योंकि इनमें प्रेशर बहुत तेज होता है। ये मोटी काफी होती है, इनका रंग लाल होता है। इसमें शुद्ध रक्त बहता है ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ। ये आपका अपवाद है फुसफुस धमनी, इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। किसके माध्यम से, फेफड़े से, वो सॉरी गलती हो गई, कहाँ से, हृदय से फेफड़े के बीच जो नलिका होती है उसे हम फुसफुस धमनी कहते हैं। अब इतना क्लियर हो गया। इसके बाद ये बॉडी है, ये बॉडी से हार्ट तक कौन ले जाता है, कौन सी नलिका है, सिरा ले जाती है। इसी प्रकार है, प्रेशर इसमें 80 होता है, इसमें वाल से लगे होती है, त्वचा की ठीक नीचे होती हैं। इनका रंग नीला होता है, हल्का पतले रंग की होती है। इनमें अशुद्ध रक्त बहता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला। इनमें अपवाद क्या है कि जो फेफड़े से कहाँ तक आती है नलिका शुद्ध रक्त लेकर, जो हृदय तक लेकर आती है, तो वो सिरा होती है। लेकिन अपवाद उसमें ये बना हुआ कि इसमें सर अशुद्ध रक्त बहता है। तो इस आप लोग इतना क्लियर हो गया। और ओपन ब्लड, क्लोज ब्लड, मिक्स ब्लड ये आप लोग समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम महाधमनी, महाशिरा ये सब के बारे में एकदम और सी बात कर लेते हैं। तो इतना क्लियर कर ले। अब देखते हैं शरीर में रक्त का मार्ग। हमारे बॉडी में शरीर जो होता है वो रक्त किस किस के माध्यम से जाता है, बॉडी में मतलब कि रक्त किसके मार्ग से जाता है। ये आप लोग हार्ट देख, ये आप लोग जानते किसका हार्ट है, ये आजकल के लफुएगिरी का हार्ट। आप लोग इसको बहुत ज़्यादा समझ लेते हैं, जानते नहीं। प्यार मोहब्बत में सबसे ज़्यादा यही दिल याद करता है। प्यार मोहब्बत जो लोग करते हैं वो सबसे ज़्यादा यही दिल को याद करते हैं बाबू। ये जिंदगी है, स्टूडेंट लाइफ में समझ जाइएगा। अगर इस लाइफ में आप सुधर गए तो जिंदगी में आप सुधर गए। तो आप इतना समझ गए, ये हार्ट है। आप लोग ये हार्ट इस प्रकार बल्कि बनता नहीं, हमने हार्ट बनाना सिखा दिए है। हार्ट एक वीडियो बना चुके हैं हृदय के बारे में, उसमें हार्ट बनाना सिखा दिए हैं। ये हार्ट कभी नहीं बना के आइएगा एग्जाम में, वरना ससुरा जो एग्जामिनर होगा नहीं सोचेगा लड़का भी लफुएगिरी वाला हो, कभी नंबर नहीं देगा। इतना ध्यान करना। तो ये हार्ट इसमें एक तीरवा डाल देगा, लड़की से नहीं होगी, वो तीर डाल के एक नाम इधर लिख देगा, एक नाम इधर लिख। अरे तोरे दिल में का हिम्मत है तुहर नाम लिखने का, ये ध्यान रखना, दिल में यही नाम लिखते हैं। तो आप लोग समझ गए नहीं। तो अब यहाँ समझते हैं हमारे किस किस के माध्यम से ब्लड जाता है। आप लोग समझ जाना किसके। तो ये आपका सर, ये महाधमनी है आपकी, जब सबसे मोटी होती है वो महाधमनी होती है। फिर हमारा धमनी में आते हैं आर्टरीज, छोटी धमनी, केशिका, फिर केशिका से छोटी शिरा, शिरा, महाशिरा। तो आप लोग समझ गए कैसे होता है। अब देखिए ये आपका हार्ट है, हार्ट से ब्लड सबसे पहले कहा जाता है महाधमनी। मोटी धमनी होती है उसे महाधमनी, जैसे आपके यहाँ राजा होते हैं उसे कहते हैं महाराजा, महाराजा कहते हैं उसे। तो वो पूरे राज्य का महाराजा हो गया। तो इसी प्रकार यहाँ पर महाधमनी सबसे मोटी धमनी। फिर किसको देता है ब्लड, धमनियों को, उससे एक ब्रांच निकलती है, शाखाएं निकलती हैं जिसे हम धमनी कहते हैं। फिर उन धमनियों से ब्रांच निकलती छोटी धमनी, छोटी 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 कई सारी धमनियाँ निकलती हैं। फिर वहाँ से क्या है, एक निर्माण होता है केशिका का। आप लोग देखते होंगे सबसे पतले आपकी आंखों में कभी लाल लाल दिखता है ना से, वो होती है केशिका। पूरे शरीर में एक जाल की तरह छाई हुई। आप दीवार वगैरह में कहीं रगड़ रुगड़ जाते हैं तो वहाँ देखते हैं आपका ब्लड चुचुआ जाता है। जैसे CBSE बोर्ड में चुचुआने का मतलब नहीं समझते होंगे, चुचुआने का मतलब हल्का हल्का निकल आता है, उसे कहते हैं चुचुआना, समझ गए। तो हम जहाँ रगड़ जाते तो वो क्या कट जाती हैं, केशिकाएं आपकी कट जाती हैं वहाँ से।
तो ब्लड आपका किस प्रकार छाया हुआ है, ब्लड पूरे शरीर में केशिकाओं की जाल की भांति छाया, पतले 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 केशिकाएं जिसे कहते हैं, सुर्क जिसे कहते हैं उर्दू में सुर्क। तो आप लोग समझ गए, सुर्क तेरे आंखों में सुरमा। आप इतना ध्यान करना, सुरमा और सुर्क, जब तक आंखों में सुरमा न लगा हो तब तक आंखों के मजा ही कुछ और है। तो ये ध्यान करना, सुरमा। इसके बाद ये कहाँ से, केशिका के बाद आपका जब केशिकाओं से होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेकर का किसके पास जाते हैं, ये फिर वापस होंगी छोटी शिरा। छोटी शिरा से कहाँ जाएगा, शिरा के पास। शिरा किसको देगा, महाशिरा को। महाशिरा सीधा जाकर दिलवा को देगा, दिल को, मतलब कि हार्ट को। दिल आप लोग बहुत जल्दी समझते हैं, दिल बाबू। तो आप लोग यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सी जगह है जहां पर शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त दोनों मिलते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे, शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कहाँ मिलता है, केशिका में। क्योंकि जो आप धमनी से जो रक्त जाता है वो कैसा रक्त जाता है, शुद्ध जाता है, और जो शिरा लेके जाता है वो अशुद्ध लेके जाता है। तो यहाँ से बना अशुद्ध और शुद्ध नहीं, तभी तो अशुद्ध शुद्ध हुआ। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग ये केशिका समझ गए कितनी पतली होती हैं, इतने सुर्ख होती हैं कि क्या बताएं, तेरे सुर्खों की क्या नजर है जो मेरे वो किया। तो सुर्ख को आप समझ गए, सुर्ख कितना पतला होता है, एक बाल की भांति पतले होते जो दिखाई बहुत कम देते हैं। हमारे शरीर में जाल की भांति छाया हुआ केशिका, तो ये जब कट जाते हैं तो इससे ब्लड बहुत प्रेशर से नहीं निकलता, हल्का हल्का रिसाव करता रहता है। तो आप लोग देखिए, हार्ट, एरोटा, आर्टरीज, एरोलर, और ये किसके, कैपिलरी के पास, इसे क्या कहते हैं, कैपिलरी। फिर कैपिलरी से वेनलेट, वेन्स, वेना कावा, फिर हार्ट। तो ये आपका ये सारणी ध्यान करना। इसी प्रकार हमारे शरीर में रक्त का मार्ग बहता है और रक्त इसी के माध्यम से बहता है। तो आप लोग धमनी और शिरा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम एक वीडियो लाएंगे ईसीजी के बारे में। इसके कई सारे ब्लड के सारे ग्रुप वीडियो बना चुके हैं, 4 पार्ट 5 पार्ट में पढ़ा दिया है। ब्लड क्या होता है, ब्लड का ग्रुप, ब्लड कैसे, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, तो इस सारे उसमें बता दिया है। और ये आरएच फैक्टर वैक्टर सब बता दिया है, और हार्ट के बारे में वीडियो बना चुके हैं। और ये आपका आज ये खत्म हो गया, धमनी और शिरा। इसके बाद ईसीजी बची है, ईसीजी बता देंगे, फिर इसके बाद खत्म। तो आप लोग जब तक कंप्लीट न हो तब तक जरूर देखना, और वीडियो स्क्रिप्ट करके कृपया नहीं देखिएगा, क्योंकि एक एक मिनट आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जय हिंद।